नमस्कार। अभी दिसंबर का सेकेंड लास्ट वीक है और क्रिसमस का टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये जो क्रिसमस है ये हमारे इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और जो फैक्ट्स आज मैं ढूंढ कर लाया हूँ, जो न्यूज़ आर्टिकल्स आज मैं ढूंढ कर लाया हूँ, जो डेटा आज मैं निकाल कर लाया हूँ, उसको जानने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्रिसमस के ऊपर इस टाइप से किसी ने भी अभी तक वीडियो नहीं बनाया है। क्रिसमस का टाइम आते ही स्कूल के अंदर फैंसी ड्रेस कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं और जो बच्चे होते हैं वो सेंटा क्लॉज का रूप भी लेते हैं। और इंडिया के अंदर क्रिश्चियंस तो क्रिसमस मनाते ही हैं, उनके साथ साथ जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो भी क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन ये जो क्रिसमस मनाया जाता है इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर पूरे दुनिया में, इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है हमारे दुनिया के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, ये जानेंगे। तो चलिए सीधा डेटा के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि ये जो डेटा मैं कलेक्ट करके लाया हूँ वो कहता क्या है। तो फिलहाल आप ये जो टेबल देख रहे हो, इस टेबल के अंदर बहुत सारे डेटा को इंसर्ट किया गया है और ये जो डेटा है इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद निकाला गया है। इस टेबल के लेफ्ट साइड में बताया गया है कि कौन सा वेस्ट है, मिडिल में बताया गया है कि कितना वेस्ट हुआ है और राइट मोस्ट साइड में बताया गया है कि ये जो डेटा इकट्ठा किया गया है वो डेटा कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले आते हैं जनरल वेस्ट की तरफ। ये जो पूरा का पूरा डेटा है वो सिर्फ यूके से लिया गया है, ये सिर्फ यूके का डेटा है। तो यूके में सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे 3 बिलियन टन का जो जनरल वेस्ट होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर हर एक घर की बात करें तो हर एक घर से करीब करीब 115 किलो वेस्ट क्रिसमस के टाइम पे निकलता है। अब ये जो डेटा है इसको सुनने के बाद आप एक आइडिया नहीं लगा पा रहे हो कि ये जो वेस्ट है वो कितना वेस्ट है। तो एक आइडिया लगाने के लिए कि ये वेस्ट कितना वेस्ट है आपको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो हमारे इंडिया के अंदर जो पूरा साल होता है उसमें करीब करीब 62 मिलियन टन ऑफ वेस्ट जनरेट होता है। और अगर इसको एक दिन के ऊपर कैलकुलेट किया जाए तो ये करीब करीब 0.16 मिलियन ऑफ टन्स होता है। तो अगर इस तरीके से 6-7 दिन का वेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो करीब करीब 1 से 1.25 मिलियन टन्स का वेस्ट जनरेट होता है। अब आप सोचो, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना ज्यादा आबादी है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी 6 से 7 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.25 मिलियन टन्स का जो वेस्ट होता है वो जनरेट होता है। और वहीं पे सिर्फ यूके में 3 मिलियन टन्स का जो वेस्ट होता है वो जनरेट होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्रिसमस के टाइम पे कितना ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है। और ये तो मैं सिर्फ आपको यूके की बात बता रहा हूँ, बाकी सारे कंट्रीज की अगर बात करें तो वहां पे भी डेटा कुछ इसी तरीके का निकल के आता है। और वहीं पे अगर फूड वेस्ट की बात की जाए तो करीब करीब 0.23 मिलियन जो फूड होता है वो वेस्ट किया जाता है। और अगर इस वेस्टेज को हम लोग कैलकुलेट करें कि इस वेस्टेज के हिसाब से कितने ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया जा सकता है तो ये करीब करीब 1.18 मिलियन होता है। यानी कि जितना भी खाना क्रिसमस के टाइम पे सिर्फ यूके में वेस्ट होता है उतने खाने से करीब करीब 1.1 मिलियन लोगों का पेट भरा जा सकता है। अब आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा फूड वेस्ट होता है। इसी तरीके से अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो करीब करीब 0.125 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट होता है और ये सिर्फ यूके का आंकड़ा है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें और भी वेस्ट की जाती हैं, जैसे बैटरीज हो गया, रैपिंग पेपर हो गया, क्रिसमस कार्ड हो गया, तो इनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर इन सभी खाने की सामग्रियों को एवरेज करके कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेशन ये बैठता है कि यूके के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लोग पूरे साल में जितना खाते हैं उससे 80% ज़्यादा वो क्रिसमस के टाइम पे खाते हैं। तो कितना ज़्यादा फूड वेस्ट होता है और ओवर रेटिंग होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने एक रिसर्च किया और रिसर्च में उन्हें ये पता चला कि क्रिसमस के टाइम पे जितने भी क्रिसमस ट्रीज को कट किए जाते हैं ये कार्बन फुटप्रिंट उतना ही होगा जितना एक कार धरती के 6000 राउंड लगाने के बाद कार्बन फुटप्रिंट देती है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट निकलता है। और लास्ट में फिर से ये सिर्फ और सिर्फ यूके का डेटा है, बाकी सारे कंट्रीज तो अभी भी बचे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 2016 में यूके के अंदर इतना ज़्यादा रैपिंग पेपर फेंका गया था कि अगर उस रैपिंग पेपर को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वो जो रैपिंग पेपर होगा वो आइलैंड ऑफ जर्सी को पूरा कवर कर लेगा। ये जो रैपिंग पेपर था अगर इसका पूरा लेंथ निकाला जाए तो करीब करीब 227,000 माइल्स था। और इसके साथ ही जो क्रिसमस कार्ड थे उनको भी बहुत ज़्यादा वेस्ट किया गया था। अगर इन सभी क्रिसमस कार्ड को एक जगह लाया जाए और इनको एक लाइन में जोड़ा जाए तो हमारे दुनिया का ये 500 बार राउंड लगा सकता है। 40 kg ग्रीन हाउस गैस के एमिशन पे जितना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है उतना ही कार्बन फुटप्रिंट ये आर्टिफिशियल ट्रीज देते हैं। अगर बात करें क्रिसमस ट्रीज की तो करीब करीब 8 मिलियन ट्रीज को हर साल क्रिसमस के लिए कट किया जाता है और ये सिर्फ यूके का डेटा है। जितने भी पेड़ों को क्रिसमस के टाइम पे सिर्फ यूके में काटा जाता है, अगर उन पेड़ों को ना काटा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यही पेड़ 2 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हो कि इन सभी पेड़ों के काटने के बाद हमारे इन्वायरमेंट पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कितना बैड इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा बढ़ने लगता है। क्रिसमस के टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट में टर्की को खाया जाता है और ये जो टर्की का कंजम्पशन है वो कितना ज्यादा है आप इस चार्ट में आराम से पढ़ सकते हैं। और इन टर्की को पकाने के कारण कितना ज्यादा पॉल्यूशन
पॉल्यूशन होता है क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा। बहुत लोगों के नहीं मालूम होगा कि टर्की को पकाने के कारण कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। जो अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स होते हैं वो डीप इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक, और इनके कारण भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो 100 नैनोमीटर से भी कम के होते हैं। इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि टर्की को पकाने के कारण कितना ज़्यादा पॉल्यूटेंट फैलता है। बात करते हैं पार्टी पॉपर्स के ऊपर। आपने भी देखा होगा क्रिसमस के टाइम पे पार्टी पॉपर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये जो पार्टी पॉपर्स को इंडोर में यूज़ किया जाता है, इसके कारण भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 पार्टी पॉपर्स अगर आप फोड़ते हो किसी रूम के अंदर तो वो 100 गुना ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर आप किसी रोड पर खड़े होकर वहाँ के धूल को फाँकते हो। तो आप सोचो कि ये जो पार्टी पॉपर्स होते हैं वो भी कितना ज़्यादा डेंजरस होते हैं। क्रिसमस के टाइम पे जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये जो गिफ्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम मेड इन चाइना होते हैं और इनके कारण भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। सिर्फ 2017 में यूरोप में 7.4 बिलियन ऑफ टॉयज को इंपोर्ट किया गया था और ये जितने भी टॉयज थे वो सब के सब मेड इन चाइना थे। ये जो टॉयज होते हैं इनके अंदर बैंड केमिकल्स को यूज़ किया जाता है और इसी के कारण ये जो टॉयज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और इसके कारण भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉल्यूशन होता है, लोगों को परेशानियाँ होती है। भले उनको पता ना चलता हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों से खेल रहे होते हैं। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक आर्टिकल का लिंक मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, उसको आप पढ़ सकते हैं। हाउ क्रिसमस इज रूइनिंग द प्लानेट। इस आर्टिकल में एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि क्रिसमस के कारण हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस आर्टिकल में भी आप पढ़ सकते हैं कि जो क्रिसमस के बाद का दिन होता है वो कितना ज़्यादा खराब होता है। पूरे ईयर के मुकाबले जो क्रिसमस का दिन होता है वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है, क्योंकि इस टाइम पे पॉल्यूशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे होता है। और इस क्रिसमस के कारण एक और टाइप का पॉल्यूशन होता है, वो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लाइट पॉल्यूशन। जी हाँ, लाइट पॉल्यूशन भी एक टाइप का पॉल्यूशन है। आपको लग रहा हो कि लाइट पॉल्यूशन क्या होता है? लाइट पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन है जिसके कारण आप अपने आसमान को साफ नहीं देख सकते हो। ये जो एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी कंजम्पशन होता है, बहुत सारे लाइट्स को जलाए जाते हैं और सिर्फ एक दो जगह पे नहीं जलाते हैं, पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस हैं तो पूरे दुनिया के अंदर क्रिसमस को मनाया जाता है और इसके कारण बहुत ज़्यादा लाइट एमिट होता है और इस लाइट एमिट के कारण ही आपको लाइट पॉल्यूशन दिखता है। आपको याद होगा जब आप बचपन में कभी आसमान के ऊपर देखते होगे तो आपको साफ आसमान दिखाई देता होगा, स्टार्स अच्छे से दिखाई देते होंगे और कभी कभी तो जुपिटर सैटर्न भी दिखते थे। लेकिन क्या अब आप वो सब देख सकते हो? नहीं देख सकते हो और इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन के कारण ही आप आसमान को साफ नहीं देख पाते हो। दिवाली के टाइम पे बहुत ज्ञान दिया जाता है कि दिवाली के कारण इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ये होता है, लोगों को परेशानियाँ होती है, जानवरों को परेशानियाँ होती हैं। दिवाली तो सिर्फ इंडिया के अंदर मनाया जाता है या फिर सिर्फ हिंदूज मनाते हैं, लेकिन जो क्रिसमस होता है वो क्रिश्चियंस ही नहीं, क्रिश्चियंस के अलावा नॉन क्रिश्चियंस भी मनाते हैं। तो अब आप लोग सोच के बताइए कि क्रिसमस के टाइम पे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता होगा। और आपको ये तो ज़रूर ही मालूम होगा कि पूरे दुनिया के अंदर जो क्रिश्चियंस है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, तो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता होगा अब आप सोच के देखिए। लेकिन प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ दिवाली और होली पे फैलाया जाता है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हम सभी लोग चुपचाप सुनते हैं और हमारे आसपास के ही जो लोग हैं ना वही इसके ऊपर ज्ञान देते हैं। ये जो वीडियो है इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे डेटा निकाले हैं, बहुत सारा रिसर्च किया है, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो पाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा वीडियो है ये हर एक हिंदू के व्हाट्सएप स्टेटस पे होना चाहिए, हर एक हिंदू के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे होना चाहिए। 25 दिसंबर तक इस वीडियो को आप जितना फैला सकते हो उतना फैलाओ, क्योंकि बहुत ज्ञान हो गया। दिवाली के टाइम पे हमने बहुत ज्ञान सुन लिया, होली के टाइम पे हमने बहुत ज्ञान सुन लिया, अब असली ज्ञान देने का टाइम आया है। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना फैलाओ। नमस्कार, जय श्री राम।